सस्टेन, क्रिनॉन जेल, यूट्रिवा जेल, नेचुरोजेल, सीहॉप, पता नहीं कितनी कितनी तरह की दवाइयाँ आप लोग आईवीएफ में कंज्यूम करते हैं और ये मानते हैं कि यही वो दवाइयाँ हैं जो आईवीएफ की प्रेगनेंसी लाने में मदद करेंगी और उसको सपोर्ट करेंगी। तो हाय फ्रेंड्स, जो भी लोग हमारे व्यूअर्स आईवीएफ करवा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, ये जानने के लिए कि आखिर ये सारी दवाइयाँ सपोर्ट के लिए क्यों दी जाती हैं और इनमें क्या एक्टिव सॉल्ट होता है जो प्रेगनेंसी लाने में मदद कर सकता है। वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। सो प्रोजेस्टेरॉन इन आईवीएफ का क्या रोल है? देखिए, सबसे पहली बात हमें समझना चाहिए ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आता कहाँ से है। हमारे शरीर में जब भी एक फीमेल ओव्यूलेट करती है, अंडा बन के तैयार होता है, तो अंडा जब रिलीज हो जाता है, रिलीज होने के बाद जो रेमिनेंट सिस्ट होती है उससे बनता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसका काम होता है कि बच्चादानी की परत के अंदर वो चेंजेस ला पाए जो एक एम्ब्रियो को भ्रूण के चिपकने में मदद करे। तो ये वो हार्मोन है जो लाइनिंग यूट्रस की प्रेगनेंसी को रिसीव करने वाली है उसे रिसेप्टिव बनाता है। ये विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन को ओपन करता है, वो चेंजेस लाता है। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक लाइनिंग को मदद करने में कि वो एम्ब्रियो को रिसीव कर सके। अब प्रोजेस्टेरॉन को दूसरी बात है कि अगर शरीर में बनता है तो बाहर से क्यों देने की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, आईयूआई हुआ है या आईवीएफ हुआ है, इन तीनों ही सिनेरियो में तो सपोर्ट के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उसमें मेन कंपोनेंट प्रोजेस्टेरॉन का होता है। ऐसा देखा गया था कि वो लोग जो प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे थे उनमें अगर ब्लड टेस्ट कराएं तो इसकी मात्रा हो सकता है कम आए। ब्लड टेस्ट यदि ठीक भी आए तो बच्चादानी की परत की अगर जांच करते थे तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन के चेंजेस अच्छे से नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से बहुत बार ब्लीडिंग जो है वो खराब तरीके से होती थी। नॉर्मल पीरियड आने से पहले ही धब्बा धब्बा जाने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सपोर्ट का हार्मोन है शायद शरीर में बहुत अच्छे से बन नहीं रहा होता है उन फीमेल्स में जिनको प्रेगनेंसी आने में दिक्कत है। सेकेंडली, अब जब हम बात करें अगर आईवीएफ के केस में, तो आईवीएफ के केस में बहुत जरूरी है समझना, अगर आपका फ्रेश ट्रांसफर हो रहा है तो ये हार्मोन बॉडी में कुछ अमाउंट में ऑलरेडी बन रहा होगा। जब आपका एग रिट्रीवल हुआ, अंडे निकाले गए, जो रेमिनेंट स्ट्रक्चर्स रह गए, जो सिस्ट रह गए, उसके अंदर से प्रोजेस्टेरॉन बनता है। पर क्योंकि आईवीएफ के इंजेक्शन इस तरीके से दी जाते हैं, ये बहुत कम मात्रा में बनता है और ये जल्दी से इसके लेवल खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए इसको सपोर्ट के लिए दिया जाता है फ्रेश ट्रांसफर्स में। फ्रोजन ट्रांसफर्स की अगर मैं बात करूं, यानी एक साइकिल में अंडे निकाले गए और उनको उसके बाद फ्रीज कर लिया गया और अगले महीने जब डाला, तो डालने के लिए हमारे पास दो तरह की प्रक्रिया होती है। हाउ डू वी मेक द लाइनिंग? तो अगर हम लाइनिंग हार्मोन पे बना रहे हैं तो हमने दिया बाहर से ईस्ट्रोजन हार्मोन। हमारी एक वीडियो आप चेक कर सकते हैं कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे होता है, तो आपको समझ आएगा जो मैं अभी बता रही हूँ कि जब हमने लाइनिंग बनानी है तो हम देंगे ईस्ट्रोजन हार्मोन। और ईस्ट्रोजन हार्मोन यूजुअली आपके पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से दिया जाता है। 10-12 दिन में करीब लाइनिंग बन जाती है, 7 mm से ऊपर चले जाती है, ट्राई लेमिनर सुंदर कैरेक्टर दिखता है और उसके बाद ये सेकंड हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन ये ऐड होता है। तो ईस्ट्रोजन तो चलता रहता है, साथ में प्रोजेस्टेरॉन ऐड होता है, उतने दिनों के लिए ऐड होता है जितने दिन का आपका एम्ब्रियो है। तो अगर आपका एम्ब्रियो 5वें दिन का है तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी इसको जब शुरू करेंगे प्रोजेस्टेरॉन को, उसके 6ठे दिन पे जाके एम्ब्रियो ट्रांसफर, ब्लास्टोसिस्ट का ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये वो जो हमने लाइनिंग ईस्ट्रोजन से बनाई उसको रिसेप्टिव बनाएगा ताकि हम जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करें तो उसे रिसीव कर सके। दूसरा तरीका होता है मॉडिफाइड नेचुरल तरीका या नेचुरल तरीका। तो कुदरती रूप से उन महिलाओं के जिनके अंडे बन रहे हैं उनका अंडा बनने देते हैं। जब वो अंडा शरीर में रिलीज हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है, तो जैसा मैंने बताया नेचुरल स्ट्रक्चर जो बनता है वो है कॉर्पस ल्यूटियम और उसके अंदर से बनता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो वो ही आईवीएफ की प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो हमें बाहर से बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन देने की जरूरत नहीं होती है और थोड़ी बहुत मात्रा में या दिया जाए नहीं दिया जाए तो भी प्रेगनेंसी अच्छे से रह सकती है। अब जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात हो रही है, ये बहुत सारे तरीके से आता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन आ सकता है आपका टैबलेट की फॉर्म में जिसे खाया जाता है।
तो टैबलेट में बहुत सारे ब्रांड नेम्स होते हैं और टैबलेट में भी दो तरीके का होता है। एक होता है माइक्रोनाइज्ड यानी जो हमारा नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन है, एक होता है डाइड्रोजेस्टेन जो बड़ा पॉपुलर है आजकल। तो ये दो टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है। जरूरी नहीं है दोनों टैबलेट लेना, पर हाँ कोई भी एक तरीके का सोर्स लिया जा सकता है। देन आती है कैप्सूल्स। अब कैप्सूल्स को खा भी सकते हैं और वजाइनली इंसर्ट भी कर सकते हैं। खाने में उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो 40% मात्र रह जाता है, तो बेस्ट रहता है कि कैप्सूल्स को वजाइनली इंसर्ट किया जाए। तीसरे आते हैं जेल्स। तो आपने देखा होगा आईवीएफ के बाद आपको ना लंबे लंबे प्लास्टिक के प्रीफिल्ड जेल्स दिए जाते हैं, जिसके साथ क्या होता है अगर पिस्टन अटैच करते हैं तो और वजाइना में प्लेस करते हैं तो पुश करेंगे तो पूरा जेल जो है वजाइना में चला जाता है। और ये जो वजाइनल रूट्स हैं, चाहे मैं कैप्सूल की बात करूं या फिर जेल की बात करूं, इनका लोकल एब्जॉर्प्शन ही बहुत अच्छा होता है, तो इफेक्ट अच्छा आता है। ये ज्यादा प्रेफर्ड रूट होता है, पर ये थोड़ा सा कम्बरसम हो सकता है कुछ पेशेंट्स के लिए। देन जो सबसे खतरनाक तरीका होता है जो मैं बोलती हूँ वो होता है इंजेक्शंस का, क्योंकि हम समझते हैं प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट अगर एक बार हम शुरू कर रहे हैं, हमने शुरू किया जब लाइनिंग हमारी बढ़िया तैयार होगी उस दिन से, तो करीब 8 हफ्ते तक ये चलता है, क्योंकि बच्चा जब डेवलप हो जाएगा फीटस अपने हार्मोन 6 to 8 वीक्स में बनाने लग जाता है। तो जब ये तकरीबन 6-8 हफ्ते चलेगा, अगर इंजेक्शन पे कोई पेशेंट है तो रोज रोज इंजेक्शन लगाना, ऑल्टरनेट डे लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लंप्स बन जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है एक ही जगह पे लगाते रहे तो कम हो जाए। तो इंजेक्शंस भी एक तरीका है और इसमें भी दो तरीके के आते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, एक्वस होते हैं। दोनों ही तरीके से प्रोजेस्टेरॉन शरीर में पहुंचाया जा सकता है और लेवल्स अच्छे खासे अचीव हो सकते हैं। पर इंजेक्शन हम मोस्टली उन्हीं केसेस में देना चाहते हैं जिसके अंदर हमें लगता है कि हमें ये नहीं पता कि वजाइनल जो है वो ढंग से एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ओरली पेशेंट ढंग से नहीं ले पा रहा फॉर वेरियस रीजंस, और हम डेफिनेटिव लेवल्स देखना चाहते हैं कि कितने आ रहे हैं। तो अगर हम मुकाबला करें कौन सी चीज बेहतर है, तो देखिए तीनों ही तरीके से प्रोजेस्टेरॉन लिया जा सकता है। बहुत सारा साइंटिफिक डेटा इस फेवर में कि सिर्फ एक तरीके से देना पर्याप्त नहीं है अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट साइकिल ट्राई कर रहे हैं। तो अगर हमने मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल ट्राई किया है, नेचुरल हार्मोन भी शरीर में बन रहा है, तो एक तरीके का प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं। पर ये हार्मोन किस तरीके से लिया जाएगा ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए कि अगर एक आधी डोज छूट गई, क्योंकि लेवल अच्छे खासे अचीव हो जाते हैं बॉडी में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपके और कोई सवाल हैं आईवीएफ से संबंधित दवाइयों से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।